हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं। आज का जो टॉपिक है वो पिकअपाइल रीडिंग है और हर तरह का ज़ोडिएक साइन या हर तरह का रिलेशनशिप लव सिचुएशन जो है वो इस रीडिंग में ऐड होगी। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, आपके क्रश हैं, आपके एक्स हैं या आप उनके साथ मैरिड हैं, एंगेज्ड हैं, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस, किसी भी किस्म की एनर्जी हो, आप लोगों की लव सिचुएशन हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और कोई भी एज, कोई भी जेंडर, कोई भी ज़ोडिएक साइन, सभी ये लोग रीडिंग देख सकेंगे, ठीक है। और सन मून राइजिंग वीनस मार्स साइन भी इंक्लूड रहेगा इस रीडिंग में। होपफुली कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हुआ है। अगर नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि एक हिंदी उर्दू चैनल है और एक इंग्लिश टैरो रीडिंग्स का चैनल है। तो उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है और बहुत सी प्लेलिस्ट भी हैं ऐड, और वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो आपको अगर कोई ऐसी पर्सनल मज़ीद कुछ रिक्वायरमेंट्स हों इंफॉर्मेशन की, तो आप व्हाट्सएप से मुझे कांटेक्ट करके बुकिंग भी करवा सकते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। अगर आपको पायल रेजोनेट ना कर रही हो एनर्जी, तो आप दूसरी पायल भी पिक कर सकते हैं। मगर अगर आप फुली मेडिटेट करके पायल पिक करते हैं ना, कन्फ्यूजन के बगैर, आप श्योर होते हैं कि मैंने यही एक पायल लेनी है, तो वही एनर्जी होगी, ठीक है। नॉर्मली यही होता है। सो चलें, मेरा सालों का एक्सपीरियंस है, मैं इसलिए कह रही हूँ। तो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। यहाँ पे हम रखेंगे 4 ऑप्शंस। सबसे पहले है ऑप्शन नंबर 1, जिसमें आते हैं अल्फ़ाबेट्स ABCDEFG। तो नंबर 1 ऑप्शन है, आप या तो नंबर 1 ऑप्शन के बेसिस पे ये पायल सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अल्फ़ाबेट के बेसिस पे भी ये पायल ले सकते हैं। आपकी अल्फ़ाबेट हों या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के हों, डिपेंड। जिसकी मर्ज़ी बेसिस पे ले लें, जो आपका मन करे। नंबर 2 ऑप्शन है UVWXYZ, ये नंबर 2 ऑप्शन है। एंड नंबर 3 ऑप्शन है OPQRST, ये नंबर 3 ऑप्शन। और नंबर 4 है HIJKLMN। अब यहाँ पर रखते हैं हम ये 4 हार्ट शेप्स कार्ड्स हैं, इनमें से एक एक सबका कार्ड होगा। नंबर 1, नंबर 2, एंड नंबर 3, एंड दिस इज़ नंबर 4। तो आप हार्ट शेप्स की बिना पर भी पिक कर सकते हैं। जो आपको कार्ड अच्छा लगे, आपको अट्रैक्शन हो, आप वो कार्ड पिक कर सकते हैं, ठीक है। मैंने भी एक कार्ड पिक कर लिया है। अब चलते हैं आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जीज़ की तरफ, कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओवरऑल उनकी एनर्जीज़ क्या हैं, उनकी थॉट्स हो सकती हैं, उनके एक्शंस हो सकते हैं, मगर हम जनरली उनकी फीलिंग्स के ऊपर चलेंगे। और एक्यूरेट 100% ट्रू। मैं बिल्कुल भी शुगर कोटेड रीडर नहीं हूँ। अपने चैनल को चलाने के लिए मैं पॉजिटिव एनर्जीज़ नहीं बताती, नेगेटिव भी बताती हूँ अगर वो निकल आए तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो भी आएगा उस तरह से हम इसको रीड आउट कर लेंगे। आफ्टर ऑल आप सच ही जानना चाहेंगे, जो भी आपके जहन में इंसान है, आप उस तरह से रीडिंग देख लें। आपके जहन में एक से ज़्यादा लोग हैं तो आप 2 लोगों के लिए भी देख सकते हैं, 3 के लिए भी देख सकते हैं। मगर क्या करेंगे, पहले एक इंसान के लिए आप पाइल सेलेक्ट करेंगे और उसको वॉच करेंगे। उसके बाद वापस आएंगे, फिर दूसरे इंसान के लिए पाइल सेलेक्ट करेंगे और उसको वॉच करेंगे। इस तरह करना है, एक साथ 2-3 लोगों के लिए रीडिंग पिक नहीं करनी, उस तरह से एनर्जीज मिक्स हो जाती हैं। होपफुली कि आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है। मैं उतनी देर पाइल्स बना लूँ। नंबर 1 ऑप्शन, आपकी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स ओवरऑल आपके लिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4।
बैकग्राउंड में है फोर ऑफ वॉन्ड्स। सो ये एनर्जी अभी हम रीड आउट करते हैं, ठीक है। इसका टाइम स्टैम्प में मैं डिस्कस कर दूंगी। ये बैकग्राउंड एनर्जी पास्ट एनर्जी होती है, ठीक है। सो इसको भी सुन लिया करें। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। ये जो चैनल है ना गाइस, ये मैंने इसलिए बनाया था, मेरा तो दूसरा चैनल ठीक ठाक चल रहा है। सो लकीली विद द गॉड ब्लेसिंग्स एंड योर सपोर्ट गाइस, आफ्टर ऑल मैं मेहनत भी करती हूँ, मगर ये मैंने बनाया था क्योंकि मुझे डेली डेली लोग कह रहे होते थे पिक अ पाइल, और उस पर पिकअप आयल का इशू रहता है। वो ज़्यादा दिन नहीं होते मेरे पास उस पर पिकअप आयल के लिए, तो फिर ये पिकअप आयल के लिए चैनल बनाया मैंने। चले जी, हो गया डन। बैकग्राउंड एनर्जी में यहाँ पर है स्पिरिट सोल पाथ, इसको भी यहाँ रख देते हैं ऐसे ही। द क्यूरियस क्रिएचर टैरो डेक है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। सो आपके पर्सन की ओवरऑल जनरली सभी लोगों में बैकग्राउंड एनर्जी बताती है कि ये आपकी फीलिंग्स को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे थे। आपके बारे में किसी और के साथ इन्होंने शेयरिंग की होगी, आपके बारे में किसी को बताया, या आप लोगों के साथ इन्होंने डेट की है, कोई मस्ती की है, या फिर इन्होंने आपकी फीलिंग्स को कैप्चर किया है। ओवरऑल बड़ा पीसफुल सा महसूस किया है, अच्छा लगा है इन्हें। ओवरऑल ये कह सकते हैं कि आपकी तरफ अट्रैक्शन हुई और मैरिमेंट थी और सक्सेस और वेलकमिंग सी महसूस हुई आपके साथ, या आपको लेकर अच्छा फील हुआ है इनको। और कुछ लोगों की मंगनी हो गई, कुछ लोगों को प्रपोजल आ गया, कुछ लोगों का ऐसे है जैसे कि मन की मुराद पूरी हो गई। तो ऐसे ही आपके पर्सन फील करते रहे जैसे कि कुछ मन की मुरादें पूरी हुई हैं आपके ज़रिए से। स्पिरिट सोल पाथ है अ पर्सनल एवोल्यूशन विद इन योर रिलेशनशिप। सो इनको ऐसे लगे जैसे कि इनकी आपके साथ जो कनेक्शन है उसमें कुछ चेंजेस आई हैं जो कि इनके लिए बेहतर थी। और यहाँ पे एनर्जी भी यही आई है, और ये जो मैसेज आया है ये भी यही इंडिकेट कर रहा है कि इनको अपनी लिए जो है ओवरऑल खुशी महसूस हुई है कि कुछ बेहतर हो रहा है, जो भी सिचुएशन है आपकी, मगर इनको अपनी फेवर में सब कुछ लगा। सो ये इनकी पास्ट एनर्जी होगी। सो अब चलते हैं पाइल्स की तरफ, ठीक है। पीपल दोज पिक पाइल 1। हाय पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने ये पाइल पिक की है ABCDEFG या नंबर 1 ऑप्शन के साथ, ये आप लोगों की रीडिंग है। होपफुली कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हुआ है। अगर नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे आपकी सपोर्ट पाकर, ठीक है जी। सो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है एंड द जस्टिस। आपके पर्सन की ये फीलिंग्स हैं जनाब। द मैजिशियन, बाप रे, बड़े बड़े अड़ियल से हैं। ओह माय गुडनेस, अड़ियल मैं कह रही थी और वही एनर्जी निकल आई। द एम्परर। सो ये सारे बहुत मेजर अकानाज हैं। ऐसी एनर्जीज नॉर्मली बहुत जल्दी चेंज नहीं होती हैं। तो आपके पर्सन की ओवरऑल जो भी आपके लिए फीलिंग्स हैं या जो भी उनकी सिचुएशन चल रही है वो ईजीली चेंज नहीं होने वाली, ये बात जहन में रखिएगा। तो यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जस्टिस, मैजिशियन एंड एम्परर, एरीज, जेमिनाई एंड विर्गो, लिब्रा एंड ये जुपिटर की एनर्जी, और जुपिटर एसोसिएट है विद द सजिटेरियस। सो ये एनर्जीज आ गई हैं। अब हम ये भी कार्ड्स अनफोल्ड कर लेते हैं। रोमांस, क्यूपिड एरोज स्ट्राइक्स। सो ये आपके पर्सन की एनर्जी है। और देखते हैं ये है rendezvous, yes. Private getaway for two is calling you. And next है
friendly support, fairies, guides and friendly friends gives aid. And number 3 है healing connection, your romance will transform your life. आपको स्लो मोमेंट्स में, स्लो तो नहीं मैं लग रही बोलने में, मेरा आज भी थोड़ा सा थका थका सा सर है, कल मेरा बहुत सर दर्द हुआ। उफ। अच्छा जी, अब आपकी पर्सन की एनर्जीज़ की तरफ चलते हैं। आप स्टार साइंस की कोई ख़ास इसको इम्पोर्टेंस ना दीजिएगा, क्योंकि हर एक के बर्थ चार्ट में सन मून राइजिंग वीनस मार्स साइंस पे बेसिस पे तकरीबन सारे ज़ोडिएक साइंस आ जाते हैं। बस वो अलग बात है, मेरे ज़ोडिएक साइंस में कैप्रिकॉन नहीं आता। मेरे स्टार साइन जो बर्थ चार्ट है उसमें कैप्रिकॉन बिल्कुल कहीं नहीं है, मगर नॉर्मली ऐसा रेयर होता है कि किसी के बर्थ चार्ट में कोई स्टार साइन ना हो। नॉर्मली ऐसे ही होता है कि हर स्टार साइन मौजूद होता है बर्थ चार्ट में। तो इस वजह से हम स्टार साइंस को साइड पे रख के रीडिंग करते हैं आपके पर्सन की। आपके पर्सन जो हैं वो समझते हैं कि एक तो ये जो है ना जनाब, अपनी मनमानी करते हैं। इस कनेक्शन में ऐसे लगता है जैसे ये अपनी मर्ज़ी से चलना पसंद करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, अपने डोमिनेशन बहुत ज़्यादा है, इनके प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा हैं, थोड़े से खड़ूस जैसे होते हैं लोग, अनरोमांटिक से, लो एक्सप्रेसिव से, या फिर लो रोमांटिक, लो पैशनेट से, तो उस तरह से हैं। मगर ये बहुत पक्के मैनिफेस्टर हैं। ये अपने हिसाब से चलाते भी हैं, अपने हिसाब से ट्रिक्स भी लगाते हैं, कभी कभी कोई ऐसी बात भी कर देते हैं जो चुभती हो आपको। तो ये इस तरह के हैं। ओवरऑल देखा जाए तो इनका असूल ही यही है, फंडा ही यही है, जो मेरी बात मानता है उसकी मैं रिस्पेक्ट करूँगा, उसके साथ मैं चलूँगा, या वो ही मेरे साथ चल सकता है। अदरवाइज़ तुम जो हो उसको तुमको मैं साइड पे दीवार के साथ लगा दूंगा, तो ये या लगा दूंगी। तो ये थोड़े से, ये करंटली इनकी एनर्जीज़ हैं। तो आप परेशान मत होइएगा अगर ये आपको मैच हो रहे हैं या जो भी है, क्योंकि ये हमेशा के लिए तो नहीं रहेंगी, कुछ अर्सा रहेंगी और फिर निकल जाएंगी। सो आपके पर्सन जो हैं आपको लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइंडेड हैं, इनके पास बहुत सी स्किल्स हैं, इनको बहुत समझ है कि इन्होंने किस तरह से कनेक्शन को बनाना है। इनकी एनर्जी बताती है कि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, बहुत मेच्योर माइंडेड हैं। इन्होंने अपनी फीलिंग्स को भी बड़ा न्यूट्रल रखा हुआ है, मतलब कि इनकी फीलिंग्स इतनी वीक नहीं हैं। वीक माने कि ये अपने आप को इतना वीक नहीं पाते कि आपके आगे पीछे चले जाएंगे, आपके लिए बहुत एक्सप्रेसिव होंगे, आपके आगे घुटने टेक देंगे, अपने दिल के हाथ मजबूर आपके पीछे पीछे घूमेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। तो इनकी फीलिंग्स बड़ी मिच्योर हैं, मिच्योर बंदे की तरह हैं, या इन्होंने पहले से ही लव रिलेशनशिप एक्सपीरियंस कर रखा है। ये भी हो सकता है ये मैरिड रहे हैं, या फिर इनकी एक हाई पोजीशन है, हाई स्टेटस है। तो इस वजह से इनका नाम है और इनकी जिम्मेदारियां हैं, और इन्हें बड़े अच्छे से पता है कि कैसे हर चीज़ को लेकर मैनेज करके चलना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इनको लगता है कि मैं जो कर सकता हूँ वो मेरा पाइल नंबर 1 नहीं कर सकता या कर सकती। सो आई एम सीइंग कि ये डोमिनेशन पे भी हैं और काफ़ी स्किलफुल हैं, काफ़ी ट्रिक्स चलाते हैं, आपसे कुछ बातें भी छुपाते हैं। हालांकि इनकी डिज़ायर तो यही होती है कि ये फेयरली आपके साथ चलें, डिसिप्लिन के साथ, और फेयरली बैलेंस करें आपके साथ। कुछ लोग हैं जो लव ट्रायंगल सीन के साथ हैं। आप लोगों का ये जो कनेक्शन है इस पर्सन के साथ लव ट्रायंगल सीन है, और ये इंसान फिर सोचते रहते हैं कैसे बैलेंस करना है, कैसे इक्वल होकर चलना है, कैसे आपके साथ फेयर हैंडलिंग करनी है, ठीक है, बेईमानी नहीं करनी है। तो ये भी डर रहता है कि कोई कार्मिक इशू ना हो जाए। आई एम सीइंग कि इनकी पर्सनल लाइफ में कार्मास चल रहे हैं। वेरी रेयर, अगर आप इनके साथ शादीशुदा हैं तो फिर आपके साथ इनका थोड़ा बहुत कार्मिक सिचुएशंस चल रही हैं। अदरवाइज़ ये किसी कार्मिक रिलेशन में हैं जिसमें से ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कोई टफेस्ट रिलेशन जो होता है उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सो खाते पीते इंसान हो सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये इन्हें इस लव स्टोरी में जो रूटीन है वो एक ही पैटर्न में दिखती है, एक ही रूटीन में चल रहा है ये पैटर्न, ये चेंज नहीं होता है, साइकिल वही रहता है। तो डिले है। तो ये जो है ये सोचते हैं कि इस कनेक्शन को थोड़ा सा चेंज किया जाए, क्योंकि वैसा ही पैटर्न चला आ रहा है, डेली रूटीन लाइफ वही कुछ है, या थोड़े अरसे बाद फिर वही वापस रिवर्स, फिर वही वापस वही सिचुएशन। तो ये
सोच रहे हैं कि इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। इन्हें लगता है आपको आपका साथ जो भी बना वो किस्मत से बना है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड जस्टिस, ये दोनों एनर्जीज बताती हैं कि ये किस्मत पे बहुत यकीन रखते हैं और इन्हें लगता है कि आपके साथ जो भी कनेक्शन बना वो किस्मत ने बनाया था, ना इनका कोई खास हाथ था, ना आपका कोई खास हाथ था, मगर ये इस कनेक्शन को चलाने में अपना रोल बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगली प्ले करते हैं, मतलब कि अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इस तरह की इनकी ओवरऑल फीलिंग्स हैं, ये बेईमानी नहीं करना चाहते हैं मगर कोल्ड एंड ड्राई से चल रहे हैं। आपके साथ कम्युनिकेशन हो सकती है इनकी, क्योंकि ये प्लान यही रखते हैं कि आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे अपने फैसले सुनाने के लिए, ये भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर आप लोगों की एनर्जी में ये इनके हिसाब से इनको क्यूपिड एरो स्ट्राइक्स है, रोमांस है, तो इनके दिल में आपके लिए मोहब्बत तो है, इनके दिल में आपके लिए चाहत है, ये महसूस करते हैं आपकी मोहब्बत की जो चुभन, आपके मोहब्बत की मिठास, जैसा भी आपका, मुझे तो थोड़ा सा कार्मिक रिलेशनशिप आपका लग रहा है, या इनको ये थोड़ा सा कार्मिक लगता है, इनको कुछ ना कुछ बातें हिट करती हैं इस लव सिचुएशन में। तो ये जो हैं थोड़ा सा कह सकते हैं कि अपनी लॉजिक्स की बिना पे चल रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी, कतन नहीं कहूँगी, बेशक कि आपसे मोहब्बत भी करते हो, ये कतन अपने दिल से नहीं चलते हैं, ये दिमाग को इस्तेमाल करते हुए चलते हैं, मास्टर प्लानर हैं और बाय प्लान चलने की कोशिश ये करते हैं। तो बहरहाल इनको ये एहसास है कि मोहब्बत आपसे हुई है, आपके रिलेशनशिप चूँकि कार्मिक सा है, हीलिंग कनेक्शन है, योर रोमांस विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। सो आपकी ज़रिए से इनकी ज़िंदगी में बहुत सी चेंजेस आई हैं, आपके ज़रिए से इनकी लव लाइफ, इनकी पर्सनल लाइफ में बहुत सी चेंजेस आई हैं और ये बहुत हील हुए हैं, इनकी पर्सनल मैटर्स हील हुए हैं या इन्हें जीने की उमंग भी आई है। बहरहाल आपका अगर इनके साथ रिलेशनशिप कार्मिक है, जो कि मैंने बताया जो रिलेशन में हैं, मैरिड हैं, उनके लिए थोड़ा सा, या जो नो कांटेक्ट वाली कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है, चांसेस हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई हीलिंग्स आएंगी, कोई किसी न किसी वे में ऊँट जो है किसी न किसी करवट बैठ सकता है। ये यहाँ पे आप लोगों के कनेक्शन में कोई ना कोई सपोर्टिव पर्सन हो सकता है। इट सीम्स लाइक कि इनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल रही है। यहाँ पे लोगों की इंटरफेरेंसेस मौजूद हैं, तो इनको फ्रेंड्स की, इनको कोलीग्स की, इनको फैमिली में से किसी न किसी की सपोर्ट का अंदाज़ा है। इट सीम्स लाइक कि ये आपके बारे में किसी के साथ शेयर भी करते होंगे मामलात। तो इनकी ख्वाहिश तो है कि आपके साथ मिलें जुलें, आपके साथ मिक्सअप हों, आपके साथ रिलेशनशिप में आएँ, आपके साथ रोमांटिक हों, मगर ओवरऑल देखा जाए तो जो भी कार्मिक इश्यूज़ हैं उसकी वजह से ये थोड़े से सीरियस हुए हुए हैं। तो ये आप लोगों की रीडिंग है ग्रुप नंबर 1। ठीक है, होपफुली कि ये किसी अंदाज में आप लोगों को रेजोनेट करे तो वेल एंड गुड, ना करे तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम, या फिर आप कोई और पाइल चूज़ कर लें। और भी रीडिंग्स मौजूद हैं वो देख लें, और उसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिकअप पाइल टाइमलेस वीडियोस का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसको क्लिक करें, वो मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल का है, तो उसके अंदर बहुत सी रीडिंग्स हैं, 80+ रीडिंग्स हैं, वो आपको जो है उधर से भी काफ़ी गाइडेंस मिल जाएगी। सो वार्म बेस्ट विशेस, टेक केयर, बाय। हाय ग्रुप नंबर 2, जिन लोगों ने UVWXYZ या ग्रुप नंबर 2 ऑप्शन पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है, या जिन लोगों ने ये कार्ड हार्ट शेप ये कार्ड पिक किया था, ये उन लोगों की रीडिंग होगी। लेट्स सी कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की आपके लिए एनर्जीज क्या हैं ओवरऑल, उनकी फीलिंग्स आपके लिए। ट्रस्ट ट्रांसफॉर्म अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, वन यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। इनको मतलब कि ट्रस्ट तो हो रहा है ओवरऑल सिचुएशन पे, मगर ओवरऑल देखा जाए तो इनको लगता है कि चेंजेस रिक्वायर्ड हैं इस कनेक्शन में। इन्हें कुछ सिचुएशंस को एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को पहले शायद अवॉइड कर रहे थे, आपको अवॉइड कर रहे थे। बहरहाल अभी हम देखते हैं तो पता लग जाएगा ये एनर्जीज़ क्या हैं। सो यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स
10 of Cups. Love language, acts of service. Action speaks louder than words. Marriage, wedding bells are ringing. Look at this. 10 of Cups and marriage. Okay. Twice confirmation aa rahi hai. And magnetism. There is a gravitational pull to each other. इनको लगता है लव लाइफ में चेंजेस लाने की बड़ी अशद ज़रूरत है. चलें जी, आपकी स्प्रेड को अब रीड आउट करते हैं. सबसे पहले स्टार साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस है यहाँ पर, और यहाँ पर है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. ये स्टार साइंस हैं. और जो स्टार साइंस मैंने नहीं बताए हैं, नहीं बोले हैं, वो भी यहाँ पर ऐड हो जाते हैं. इसलिए ऐड हो जाते हैं क्योंकि हमारा जो बर्थ चार्ट बनता है, हम जिस तरह से मिक्सचर हैं यूनिवर्स की तरफ से, हम गरम मसाले के साथ बर्थ चार्ट में लेकर ब्लेस्ड होते हैं सारे के सारे. हम सबके बर्थ चार्ट्स में तकरीबन सारे ज़ोडिएक साइंस कहीं ना कहीं फ़िट होते हैं. कभी कभी होता है कि कुछ ज़ोडिएक साइन ना फिट हो, ज़्यादातर फिट होते हैं. इसलिए आपके पर्सन के भी स्टार्स जो बर्थ चार्ट है उसमें ये ज़ोडिएक साइंस कहीं ना कहीं फ़िट होंगे. इसलिए आप टेंशन ना लें कि उनका ज़ोडिएक साइन नहीं है या आपका ज़ोडिएक साइन मैंने मेंशन नहीं किया, अगर ऐसा हुआ है तो. सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप लोग बैकग्राउंड की एनर्जी ज़रूर रीड कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा. अगर आपने नहीं सुनी है तो वापस जाएं. जब मैंने पायल्स कलेक्ट कर ली थी उसके बाद मैंने बैकग्राउंड एनर्जी जो है वो रीड की थी. ये पास्ट की एनर्जी है आपके पर्सन की आपके लिए. और अगर आपको ढूंढना फिर भी मुश्किल लगे तो टाइम स्टैम्प में मैंने इनको बैकग्राउंड एनर्जी को भी मेंशन कर दिया है, आप वॉच कर लीजिएगा. चलिए जी, आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं. मुझे लगता है आप में से बहुत से लोग जो हैं नो कांटेक्ट में हैं या फिर कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं. बहरहाल आपके पर्सन जो हैं इस तरह की सिचुएशन का शिकार हैं कि आपके साथ उन्हें कॉम्प्लिकेशंस हैं. इनर कन्फ्लिक्ट्स कह सकते हैं इसको. लाइक के दो चीज़ें हैं जिसमें ये चैलेंज महसूस करते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट, एक इनकी इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपके साथ जो है वो नहीं हो पा रही. दूसरा, इनकी जो फिज़िकल डिज़ायर्स हैं, पैशनेट डिज़ायर्स हैं, वो पूरी नहीं हो पाती हैं. ये दो चीज़ों में ये बहुत चैलेंज फील करते हैं इंटरनली. फिर इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, इनके इर्द गिर्द के जो सर्कमस्टांसेस, एनवायरमेंटल सर्कमस्टांसेस, वो सब भी चाट मसाला डाल देते हैं इनके कन्फ्लिक्ट्स में, और आपकी तरफ से भी थोड़ा सा गरम मसाला डल जाता है. ठीक है, तो इस तरह से इनका क्या होता है कि इनको जो पर्सनल डिज़ायर्स हैं उसमें चैलेंज फेस करने पड़ते हैं. ये करंट एनर्जी है तो आपने टेंशन नहीं लेनी, वक्त के साथ गुजर जाएगी. ये बिल्कुल फिक्स नहीं रहने वाली. और वैसे भी माइनर एनर्जीज़ हैं, एक ही फेस कार्ड है तो माइनर एनर्जीज़ हैं, बहुत अरसा तक नहीं रहेंगी. तो आप टेंशन ना लें. फिर हम नई वीडियो बनाएंगे या पुरानी कोई वीडियो आप जब भी चाहें देख सकें तो वहाँ से कोई और एनर्जीज़ आपको मिल जाएंगी. और एक और बात मैं आप लोगों को कहूँगी कि चाहे मेरा चैनल हो या कोई और चैनल हो, एक दो से ज़्यादा रीडिंग्स मत देखा करें. ये बात जहन में रखें. एक दो ही चैनल जो आपको रेजोनेट करते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, उनको आप रखें और उन्हीं को सुना करें. कभी कभी कोई दूसरे चैनल सुना करें. रीडिंग्स एक ही टॉपिक पे एक या दो ही देखनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं देखनी चाहिए. ठीक है, वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है, फिर स्ट्रेस आएगा, नेगेटिव एनर्जीज आप अट्रैक्ट करेंगे. तो इसलिए कोशिश करें कि आप ऐसा ना करें. चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ. सबसे पहले ये बात बता दूं कि आपके पर्सन जो हैं थोड़े से कन्फ्लिक्ट में हैं, चैलेंजेस हैं. इन्हें कुछ बातों में डिसएग्रीमेंट्स हैं, आपके साथ डिसएग्री हैं कुछ ना कुछ सिचुएशंस में. एक तो इनके जो पर्सनल मैटर्स हैं उसकी वजह से भी थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट है, तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी साइकिक इनके जो है वो नेगेटिव है थोड़ी बहुत. तो फिर वो उसका अफेक्ट आपकी लव लाइफ में भी थोड़ा बहुत इनका ऐड हो जाता है. मतलब पहले से ही गुस्सा हो, फिर मज़ीद गुस्सा आने लगता है. पहले से ही इरिटेशन हो या पहले से ही डेस्परेट हो,
तो फिर उनकी पर्सनल लाइफ में, तो फिर आपके साथ भी थोड़ी छोटी छोटी बातों पे डेस्परेट होना एक नॉर्मल सी बात है। मगर इनके अंदर बहुत ज़्यादा पैशंस हैं आपके लिए, बहुत फिजिकल डिज़ायर्स हैं आपके लिए, बनना संवरना और आपकी तरफ अट्रैक्शन आना, ये चीज़ें बहुत कॉमन सी हैं इनके अंदर ना। ये बहुत फोकस्ड हैं, बहुत डिटर्मिन्ड हैं, आपको लेकर हार नहीं मानना चाहते, आपके साथ चलने की बहुत ज़्यादा शदीद ख्वाहिश है, आपको जीत लेने की बहुत शदीद ख्वाहिश है। देखिए ये गो गेटर वाले पर्सन है, लाइक के जो चाहा जो मन को भा गया बस उसको करना है, उसको पाना है, कैसे करके भी पाएँ, किसी तरीके से भी मिल जाए, फिर परवाह नहीं ज़माना क्या सोचता है, दुनिया क्या सोचेगी, आप क्या सोचेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, फिर कोई परवाह नहीं रहती है। एक शिद्दत होती है कि मुझे जो पसंद है या मुझे जो अच्छा लग रहा है। इस वजह से थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, थोड़ा सा प्राउडिश भी होता है। तो ये चीज़ इनके अंदर है, मतलब कि एक दुम है इनके पास, अगर उसकी इनकी दुम पे कोई पाँव रख देगा तो ये उछलने लगेंगे, इनको बुरा लगेगा, ईगो आ जाएगी, प्राउडनेस आएगी, ठीक है, एटीट्यूड आ जाएगा। तो ये चीज़ इनके अंदर एक नेचुरल फैक्ट है, क्योंकि ये हैं लॉयन। तो लॉयंस का ऐसा है कि अगर इन्हें बुरा लगे तो रोड तो करेंगे ना। सो समहाउ ये अप्रिशिएट किए जाते हैं लोगों के बीच में। इनका एक ख़ास अच्छा फ्रेंडली सर्कल हो सकता है या सोसाइटी, जिसमें ये लोगों से दाद वसूल करते हैं। मगर इनकी डिज़ायर है कि आपसे भी दाद वसूल करें, आप इन्हें चाहें, आप इन्हें सराहें, इन्हें पसंद करें, अपनी लाइफ का हीरो या हीरोइन मानें, एक्सेप्ट करें। तो मैग्नेटिज्म है जिसको ये फैलाने की कोशिश करें आपकी तरफ। और यहाँ पे मैग्नेटिज्म की ट्वाइस एनर्जी आई है। दिस इज़ देयर इज़ अ ग्रेविटेशनल पुल टू ईच अदर। तो उनको आपकी तरफ बड़ा खिंचाव होता है, और फॉर श्योर ये एनर्जी इंडिकेट करी है कि आपको भी उनकी तरफ खिंचाव होता है, आपको भी उनकी पर्सनैलिटी पसंद है, उनको भी आपकी पर्सनैलिटी पसंद है। मगर एक और चीज़ आप दोनों में कॉमन है, वो है फिज़िकल डिज़ायर्स एक दूसरे के लिए जो पैदा होती हैं, फिज़िकल नीड्स जो आती हैं। उसके साथ साथ ये एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, नेचुरल बात होती है। मगर उसके साथ साथ एक और चीज़ जो आप दोनों में आती है, एक दूसरे के ज़रिए से पसंद किया जाना या तारीफ़ सुनना। तो ये चीज़ आप लोगों में बहुत कॉमन है। बहरहाल ये आपके साथ इस टाइप की इनकी सिचुएशन है, या आपको जीत लेने की, वो तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, उस तक इनके अंदर एनर्जीज आती हैं। तो मगर एक और बात भी है, इनकी ओवरऑल एनर्जी से ये भी इंडिकेट होता है कि इनका प्रोफेशनल लाइफ होगी, इनकी पर्सनल लाइफ होगी। अगर ये मैरिड हैं, कहीं और मैरिड हैं, तो वहाँ जो इनकी जो लाइफ है, या इनका जो भी अगर कोई और क्राइटेरिया भी है, तो इनकी जो फैमिली लाइफ है, ये हर चीज़ को अपनी अपनी जगह पे रखते हैं। ये नहीं चाहते कि हर चीज़ मिक्स हो, एक फ्रूट चाट सी बन जाए, नहीं, हर फ्रूट अलग अलग पड़ा होना चाहिए। ये उस तरह से सोचते हैं कि कोई चीज़ किसी के साथ मिक्स नहीं हो सकती, हर चीज़ में इन्होंने एक बाउंड्री बनाई है, फिक्स किया हुआ है, एक पैटर्न सा। और काफ़ी डोमिनेटिंग है इस मामले में, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। अगर आप दूर रहते हैं तो बहुत मिस करते हैं, सैड हो जाते हैं, कभी कभी एक आध आंसू भी टपक आता होगा, या दिल भारा हो जाता होगा। फिर अपनी गलतियों का भी एहसास होने लगता है, पछतावे आने लगते हैं, और माजी में जो ये खो चुके हैं, जो लॉस्ट हो चुका, उसका पछतावा मज़ीद गहरा होने लगता है। ठीक है, सो इस वजह से मैंने कहा कि पर्सनल चैलेंज इनके अंदर हैं। और आपके साथ अगर दूरी है, नाराज़गी है, ब्रोकन हुआ है, कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं, तो उस वजह से भी ये जो हैं अफसरदा हो जाते हैं, और आपकी मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा याद करते हैं। आपके साथ जो गुजारा वक्त था, वो लम्हे, वो रातें कोई ना जाने। तो वो जो सॉन्ग है, ये बिल्कुल इनका सॉन्ग है इस रीडिंग में। वो आपको याद करते रहते हैं उस बेसिस पे, और अपने हाय मैंने ये क्यों किया था, मुझे ऐसे करना चाहिए था, काश मैं वैसे करती तो ये हालात ना होते, ऐसे होता वैसे होता, मैंने वो चांस मिस कर दिया। इस तरह से कई चीज़ें हैं जो इनके अंदर आती हैं। तो ओवरऑल देखा जाए, करंटली इनकी जो भी सिचुएशन है उसमें ये बहुत खुश नहीं है लव लाइफ पे। मगर ये मैरिज करने की आपके साथ ख्वाहिश रखते हैं। यहाँ पे मैरिज की एनर्जी भी ट्वाइस आ चुकी है। सो यहाँ पे है वेडिंग बेल्स आर रिंगिंग। सो ये इंसान आपके साथ शादी करने की ख्वाहिश रखते हैं। अगर आपके साथ शादी कहीं और हो चुकी है, या इनकी शादी कहीं और हो चुकी है, तब भी इनके अंदर आपको लेकर डिज़ायर्स हैं। आपको ये अपनी फैमिली का हिस्सा समझते हैं, फैमिली का हिस्सा ही मानते हैं, आपके साथ सोल कनेक्शन भी फील करते हैं, आपके बगैर डेस्परेट भी हो जाते हैं, और आपके साथ ऐसा लगता है जैसे कि आप इनकी खुशी हैं। ठीक है, तू मेरी खुशी है। तो वो इस तरह की इनकी एनर्जी है कि ये आपको अपनी खुशी मानते हैं, आपसे इनकी ज़िंदगी में कंप्लीशन आता है, लाइफ फील लाइक पैराडाइज।
सो यहाँ पे है लव लैंग्वेज एक्ट्स ऑफ सर्विस, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। सो जो इंसान के एक्ट होते हैं उससे बेसिकली इंसान की जो है उसकी इंटेंशंस का, उसकी फीलिंग्स का सही से अंदाज़ा होता है। इंसान की बातें तो हवाओं में ही उड़ जाती हैं, तो इट सीम्स लाइक कि जब तक कोई एक्ट नहीं होगा तब तक क्या पता लगेगा। तो होपफुली कि ये कोई एक्ट करेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी बता रही है एक्शंस में है, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं आपको लेकर गिव अप करने वाले नहीं हैं, ये सक्सेस चाहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। मगर बेशक इनके अंदर चैलेंजेस भी इनको साथ साथ चल रहे हैं, ड्रामा चल रहा है, इनके इर्द गिर्द लोगों की इंटरफेरेंसेस भी हैं, मगर ये जो है कोई ना कोई एक्शन लेने वाली सिचुएशन के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। और इनको लगता है, इनको ट्रस्ट भी है कि इनकी जो लव लाइफ है ये ट्रांसफॉर्म करेगी। और अगर इन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया है, वेट अ मिनट गाइज, मैं अभी आती हूँ। आई एम सॉरी, वो दूसरे रूम में फ़ैन की आवाज़ बहुत तेज़ है, वो इस रूम तक आती है, तो वो अभी चला है रूम में, तो उसको मैंने डोर को बंद किया है फिर, कि उसकी आवाज़ यहाँ ना आए। चलें जी, सॉरी। हाँ, सो इनको ये हो रहा है कि ये जो अभी आप लोगों की करंट सिचुएशन चल रही है, जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं या इनकी पर्सनल लाइफ में जो भी कॉम्प्लिकेशंस इस लव बेस पर आए हैं, इनको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये यही सोच रहे हैं कि इन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट करेंगी। जो भी ड्रॉबैक्स आए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं, जो भी चैलेंजेस बने हैं, एक्सेप्ट करके ही ये चेंजेस ला सकते हैं। अगर ये बार बार डिनायल करते हैं या एग्री नहीं करते हैं, तो ऑफ कोर्स ये अपनी लव लाइफ को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकेंगे। ये ट्रांसफॉर्म तभी होता है जब कि हमें ज़रूरत होती है कि तब्दीली लाई जाए बेहतरी के लिए। तो ये भी, इनको भी ऐसा ही महसूस हो रहा है कि बेहतरी के लिए इस लव सिचुएशन में कुछ ना कुछ चेंजेस लानी पड़ेंगी। तो ये इनकी रीडिंग है। आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन रखते हैं, आपके साथ शादी करने की ख्वाहिश है अभी इनकी चल रही, और आपके साथ फिज़िकल एक्शन और डिज़ायर्स में भी रहना चाहते हैं। थोड़े से चैलेंज फील करें, इनकी जो डिज़ायर्स हैं आपके साथ वो पूरी नहीं हो पा रही हैं और बहुत ही इमोशनली सैडी हैं। अगर आपकी इनके साथ मैरिज हुई है तब भी आपके साथ जो गुड पास्ट में अच्छा टाइम स्पेंड किया था वो बहुत ज़्यादा याद कर रही हैं। प्रेजेंट में क्या है, फ्यूचर में क्या है, उससे ज़्यादा ये पास्ट की जो सिचुएशन है उसमें रहते हैं कि पास्ट में ये हुआ। तो अब इन्हें ये एहसास हो रहा है कि इन्हें जो है पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, मगर प्रेजेंट सिचुएशन को चेंज करना पड़ेगा ताकि खुशियाँ इनके दरवाजे पे दस्तक दें, इस रिलेशनशिप में खुशियाँ आएँ। तो ये इस तरह की इनकी एनर्जी है। होपफुली कि ये आपको रेजोनेट करे तो वेल एंड गुड। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 3, जिन लोगों ने OPQRST अल्फ़ाबेट्स या नंबर 3 ऑप्शन पिक किया था, या फिर ये वाला हार्ट शेप कार्ड पिक किया था, या आप लोगों की रीडिंग होगी। देखते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की आपके लिए ओवरऑल एनर्जीज़ क्या हैं। सबसे पहले ये कार्ड पढ़ लेते हैं। सोलमेट, योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। सो आपका जो सोल कनेक्शन है, हो सकता है आप उसी को मैनिफेस्ट करें या उसी के साथ चल रहे हैं। सो समहाउ कि ये जहाँ पर भी हैं ये जल्द ही आपसे मुलाकात कर सकते हैं या आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। ठीक है, ये सोलमेट, आपकी सोलमेट की बात कर रही हूँ मैं। ये इंसान भी आपके सोलमेट हो सकते हैं या कोई और भी हो सकता है, डिपेंड। मगर आपके पर्सन को लगता है जैसे कि आप इनके सोलमेट हैं। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप, और सोलमेट्स बहुत से होते हैं गाइस, ये बात जहन में रखिएगा। लेट्स सी, 8 ऑफ कप्स, दूर लग रहे हैं आपसे। द टॉवर, पैशंस बहुत ज़्यादा हैं, ब्रोकन हैं। द चैरेट, ट्रैवल में हैं या फिर मूव किए हुए हैं आगे को। क्वीन ऑफ सोर्स, ओ गॉश,
सो लेट्स सी, और देखते हैं कि क्या एनर्जीज आई हैं। बेनिफिट ऑफ द डाउट्स, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। Physical connection, a sacred union of bodies, two becomes one, हम एक दूजे के लिए। Tease, the energy is fun and light-hearted but uncertain. सो ये आपसे दूर लग रहे हैं, हालांकि मैंने सिर्फ ये कार्ड पकड़ा था, ये नहीं उठाए थे, मगर एकदम से ही वाव। आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर ना पैशंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत फिजिकल डिज़ायर्स हैं। द टॉवर इज़ देयर, द चैरिट इज़ देयर। अच्छा, स्टार साइंस बता दूँ, लिब्रा, कैंसर, एरीज एंड ये है स्कॉर्पियो, बट पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस आए हैं। मगर अगर और एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पे मौजूद है। अगर आप लोगों ने बैकग्राउंड की एनर्जी अभी तक नहीं वॉच की है तो आप सबसे पहले क्या करें कि आप जो बैकग्राउंड की एनर्जी है, ये कार्ड्स जो हैं मैंने रीड आउट कर दिए हुए हैं। इन जनरल पास्ट एनर्जी थी आप लोगों के पर्सन की आपके लिए, तो आप वापस जाइए। रीडिंग जब मैंने कार्ड्स पुल किए थे, पाइल्स बनाई थी, उसके बाद ये मैंने रीड किए थे। अगर ऐसा नहीं मुमकिन तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, उसको क्लिक करें, उसमें बैकग्राउंड एनर्जी मैंने मेंशन किया हुआ है टाइम, उसको क्लिक करें, वहाँ से आपको ये रीडिंग ओपन हो जाएगी, तो आप ये ज़रूर सुन लीजिएगा। सो अब आपकी जो पर्सन की एनर्जी है, अच्छा जो स्टार साइंस मैंने बताए हैं, इसके अलावा अगर आपके पर्सन का कोई स्टार साइन है और वो मैंने नहीं बताया या आपका स्टार साइन है तो टेंशन नहीं लेनी है। ये सन मून राइजिंग बेस्ड एनर्जी है, तो सन मून राइजिंग बेस्ड पे बहुत से स्टार साइंस बन जाते हैं। हर इंसान की लाइफ में बहुत से स्टार साइंस हैं, जैसे कि मैं बहुत से स्टार साइंस का मिक्सचर हूँ। मेरा मून साइन जो है साजी है, मेरा राइजिंग साइन जो है वो जेमिनाई है। इस तरह से कई स्टार साइंस होते हैं। मेरा मार्स साइन लियो है। तो हर एक की ऐसे ही बर्थ चार्ट में सेटिंग हुई होती है यूनिवर्स की तरफ से। तो आपके पर्सन की एनर्जीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, आपकी एनर्जीज़ भी यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहली बात ये कि ये इमोशनली कोल्ड हुए हुए हैं और आपके लिए पैशंस बहुत ज़्यादा हैं, फ़िज़िकल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं, इनके अंदर बहुत शदीद फ़िज़िकल ख्वाहिशात हैं और ये ख्वाहिशात जो हैं इनको तोड़ती हैं, क्योंकि जब आप इनके करीब नहीं होते हो, इनके नज़दीक नहीं, और ये अपनी रिच आउट नहीं पाते हैं आपके साथ, तो जब रियलिटी में आते हैं तो रियलिटी थोड़ी कड़वी है, तो उस वजह से इन्हें तकलीफ़ होती है। तो ये ब्रेकअप वाला जो फेज़ होता है या लड़ाई झगड़ा हुआ होता है, दूरी आई होती है, उस सा की एनर्जी के साथ चल रहे हैं, तो ये बहुत डिस्टर्ब हैं, अंदर से टूटे हुए हैं, बहुत खुश नहीं है। हकीकत पसंद तो है, ये हकीकत पसंद हुए हैं यहाँ पे। ये जो जितनी भी स्प्रेड है इनकी, ये बड़ी हकीकत पसंद है, रियलिटी पर चल रही है। मगर जब अंदर की इनकी जो दुनिया है वो इस हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करी, चीख चीख के लड़ लड़ के इनके साथ थक रही है, ठीक है। इनके अंदर की दुनिया, इनके इमोशंस जो हैं, तो ये हर्ट है अंदर से, दुखी कह सकते हैं इनको। तो इनके लिए बड़े, इनके अंदर बहुत पैशंस हैं। इनका दिल कहता है दौड़ के आए, आपको गले से लगा ले, दौड़ के आए, आपके साथ बैठें, आपके साथ ढेर सारी बातें करें, उदासी मिटा दें। तो इस तरह की इनकी फीलिंग्स आ रही हैं। अगर ये आपके साथ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन में नहीं है, ब्रेकअप फेज़ पे नहीं है, दूर नहीं है, तो फिर ये जो एनर्जी है ये आपके लिए नहीं है। अगर आप इकट्ठे रहते हो मगर अगर तब भी ये आपसे नाराज़ नहीं है या लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, तब भी फिर ये एनर्जी आपकी नहीं है, ठीक है। फिर आप कोई और पाइल पिक कर लीजिएगा। अच्छा, इनको ये महसूस होता है कि आप उनके सोलमेट हो, आप उनके जीवन साथी हो। उन्हें महसूस होता है कि हम अभी फ़िज़िकली साथ नहीं हैं, मगर इन्हें उम्मीद है कि साथ हो जाएंगे। इनको उम्मीद है कि हमारा जो कनेक्शन है वो बेहतर होगा, हमारे रिलेशन में हीलिंग्स आएंगी, रिकवरीज होंगी, मामलात बेहतर होंगे, अच्छा टाइम चलेगा, ठीक है। इस तरह से इनको महसूस होता है। सो अभी इन आपके साथ इनके इमोशंस तो हैं, मगर उसको कूल्ड कर दिया है। इनका रुझान अभी कुछ और कामों पे लगा हुआ है, या ये सफ़र पर हैं, दूर हैं, या आपकी तरफ आने की ख्वाहिश बहुत शदीद रखते हैं, मगर अभी कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं जिसकी तरफ ध्यान है इनका। और पास्ट की जो भी अगर ये किसी कार्मिक रिलेशनशिप में थे आपके अलावा कुछ, तो ये उन चीज़ों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कार्मिक सिचुएशन से। और अगर आपके साथ ही कुछ कार्मिक सिचुएशन
सिचुएशंस बनी थी, तो वो जो इमोशंस थे, वो जो बातें थीं, वो जो सोचें थीं, वो सब उस चीज़ों से निकलने की कोशिश करें। नहीं चाहते हैं कि वो चीज़ें वापस रहें। शिफ्ट्स हैं जो अपनी लाइफ में ला रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है। बेनिफिट्स यहाँ पे आया हुआ है ना, द बेनिफिट ऑफ डाउट्स। तो बिल्कुल इसी तरह के ये जो है इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहते हैं और उसके लिए ये ज़िंदगी में कुछ चेंजेस ला रहे हैं, बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं। लोग इनको बहुत पसंद करते हैं, सराहते हैं, इनको एडमायर करते हैं। इनकी लाइफ में सक्सेस है, पर्सनल सेल्फ में चल रही, काफ़ी डिटर्मिन्ड और काफ़ी फोकस है इनके अपने पर्सनल लेवल पे। पर्सनल लाइफ में जो भी डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं उनको बहुत फिक्स करने की कोशिश चल रही है, बहुत डोमिनेटिंग है, अपने ऊपर किसी को हावी नहीं होने देते हैं, अपने ऊपर किसी को हुकूमत करने की परमिशन नहीं देते हैं, आपको भी नहीं देते हैं, आपको भी इन्होंने साइड पे लगा रखा है, मतलब कि अपने हिसाब से ही चलते हैं। ये हर्ट हैं, सेपरेशन, अनरोमांटिक, नॉन पैशनेट बज़ाहिर दिखते हैं, ये हर्ट हैं और ये दिमाग का बहुत इस्तेमाल करते हैं, बहुत शदीद दुखी इंसान। इनकी बातों में सार्केज़म या फिर वो जो कड़वाहट होती है, तंज़िया बातें होती हैं, तंज़िया मजाक होते हैं, अपने आप का मजाक बनाना होता है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। हाय रे लंबी जुदाई, तो वो चीज़ इन्हें महसूस होती है, ठीक है। तो दुखी हैं, लॉस्ट फील करते हैं। समहाउ मुझे ऐसा लगता है इनको पर्सनली किसी से धोखा मिला है, अगर आपने नहीं दिया तो किसी न किसी ने तो दिया है। तो ये उस चीज़ की वजह से फिर मज़ीद वो होता है ना, नहले पे दहला, इसी तरह से ये दुखी 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 होते चले गए हैं और बहुत कोशिश करते हैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाएं, लोगों के सामने बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। तो लोगों के सामने या आपके सामने बहुत स्ट्रॉन्ग आते हैं, मैं बहुत कामयाब हूँ, मैं बहुत फुलफिल्ड हूँ, मुझे कोई हिला नहीं सकता, मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ, बहुत गुड ड्रेसिंग है, मगर अंदर की दुनिया इनकी बिल्कुल रई रई राय राय रोने वाली है। ये अपनी सेफ बाउंड्रीज़ बना के खड़े हैं, ये अपनी ज़िंदगी में ना तो किसी को आने दे रहे हैं और ना ही खुद उन बाउंड्री से बाहर जाके कुछ हट के करने की कोशिश पे हैं। ये प्रिंसिपल्स के हिसाब से ही चल रहे हैं। तो आप लोगों की एनर्जी में सोलमेट कनेक्शन और जो है द सेक्रेड यूनियन ऑफ बॉडीज़ टू बिकमिंग वन। आपका एक होना यहाँ पे नज़र आता है कि होपफुली कि आप लोग कभी ना कभी एक हो सकते हो। आप लोगों का रिलेशन, इनको ऐसा लगता है कि आप वो हो जो इनके लिए बने हो। इनको ऐसा महसूस होता है कि हम एक दूजे के लिए हैं, हम एक होने के लिए हैं। इनको ऐसा महसूस होता है, आपकी तरफ फिज़िकल डिज़ायर्स आती हैं, इनका दिल करता है कि आपके साथ फ़िज़िकल कनेक्शन बनाएं और अगर आपका फ़िज़िकल कनेक्शन बन चुका है इनके साथ तो इनका बार बार यूनियनशिप पे आने को दिल करता है, क्योंकि इनके अंदर पैशंस आपको लेकर बहुत ज़्यादा हैं और ये आपके ऊपर भी डोमिनेटिंग हैं या आपको भी अपने हिसाब से ही चला रहे हैं, ये इस लव स्टोरी को भी अपने हिसाब से चला रहे हैं। बहरहाल परेशान ना हो, ये अभी की रीडिंग है, आने वाले वक्तों में चेंज हो जाएगी इनकी एनर्जीज। ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को मज़ीद कोई चांस दिया जाए, इस रिलेशनशिप में फिर ग्रोथ की जाए, इस रिलेशनशिप के बारे में फिर से सोचा जाए, कुछ चेंजेस लाई जाएं। बहरहाल सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, झूठ नहीं बोलना चाहते हैं आपके साथ, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहते, धोखा नहीं देना चाहते और ना ही धोखा उठाने की सोच में है। इनकी एनर्जी बताती है जैसे ज़ख्मी नागिन की होती है, ज़ख्मी नाग होता है कि ज़ख्मी है, तकलीफ़ में है। सॉरी, हाँ, आपके पर्सन को मैंने नागिन नाग बोल दिया, मगर लाइक के ये बहुत ज़्यादा कड़वे कसैले भी हुए हैं, समथिंग लाइक दैट। द एनर्जी इज़ फन एंड लाइट हार्टेड बट अनसर्टनटीज़। वो जो मैंने अभी आपको बात बताई कि इनकी बातों में थोड़ा सा सार्केज़म है, तो वो चीज़ है, वो जो दुख है अंदर की, जो दिल में टीसें उठती रहती हैं, वो चीज़ मौजूद है। और ये नॉर्मली फ़न फ्लर्ट ही करते हैं, नॉर्मली लाइट हार्टेड रहने की कोशिश करते हैं, मगर बहुत अनसर्टेनिटी है इनकी एनर्जीज़ में आपको लेकर, तो इस कनेक्शन को लेकर अभी कुछ खास प्लानिंग्स पे नहीं है। अभी तो अपने दुखों से ही बाहर आ जाए तो बड़ी बात होगी। यूँ समझ लें कि इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, इनकी सोचों में चेंजेस आ रही है, ये अपने आप को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, थोड़े से रियलिस्टिक हो रहे हैं। इन्हें समझ आ रही है कि पास्ट में जो इन्होंने इमेजेस बनाई थी या पास्ट में जो प्लान्स किए थे वो सर्टनली अब उस तरह से कैरी ऑन नहीं हो सकते, अब इन्हें कुछ ना कुछ चेंज करना होगा। ये इनकी एनर्जी है। होपफुली ग्रुप नंबर 3 आपको रेजोनेट कर जाए, किसी तरह से करे तो वेल एंड गुड। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।
हाय ग्रुप नंबर 4, जिन लोगों ने HIJKLMN या नंबर 4 ऑप्शन पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। देखते हैं आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जीज। अगर आप लोगों ने बैकग्राउंड एनर्जी नहीं अभी तक वॉच की है तो आप वापस जाएं, और जब मैंने पायल सारी कलेक्ट की थी, बनाई थी, उसके बाद मैंने बैकग्राउंड रीडिंग की थी। ये पास्ट की एनर्जी है इन जनरल बेसिस पे, इसको वॉच कर लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प में मेंशन कर दिया बैकग्राउंड एनर्जी का टाइम, तो आप वापस जाएं और वहाँ से टाइम देख लें और रीडिंग भी देख लें पास्ट की। सो चलते हैं आपकी पर्सन की प्रेजेंट ओवरऑल जनरल एनर्जी की तरफ। ट्विन फ्लेम योर पैशन इग्नाइट्स। सो आपकी डिज़ायर पैदा होती है, आपको समझते हैं, आपको फील करते हैं, इनको लगता है जैसे आप ट्विन हो। अगर ये ट्विन की मिथ को नहीं भी समझते कि ट्विन फ्लेम क्या चीज़ है, मगर ये अपने जज्बात की बिना पर आपको महसूस कर रहे हैं, आपको चाह रहे हैं, या आपके लिए अट्रैक्शन फील करते हैं, आपके लिए जलन महसूस होती है, जुदाई की जलन, मोहब्बत की जलन, कैसी भी सिचुएशन हो, मगर ये थोड़ा थोड़ा तकलीफ़ में भी साथ साथ महसूस कर रहे हैं और आपको मिरर करते हैं, आपकी फीलिंग्स को कैप्चर कर रहे हैं जहाँ पर भी मौजूद हैं। लेट्स सी क्या है इनकी एनर्जीज। द डेविल ओवर देयर, वाओ, किंग ऑफ सोर्ड्स, द डेथ, टेन ऑफ सोर्ड्स। बेसिकली ये कार्ड्स ऐसे हैं। सो यहाँ पर है एक्वेरियस, एक्वेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पेशली एक्वेरियस एनर्जी है। उसके बाद स्कॉर्पियो एनर्जी है, उसके बाद जेमिनी है, और उसके बाद कैप्रिकॉर्न है, और एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। सो जो स्टार साइंस मैंने मेंशन नहीं किया, आपने टेंशन नहीं लेनी है उन स्टार साइंस की बेसिस पे कि आपका स्टार साइन नहीं बोला या आपके पर्सन का नहीं बोला, कोई मसले की बात नहीं। ये रीडिंग सन मून राइजिंग इंक्लूड है, तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा। सॉरी फॉर द मैना, इसने मेरे खिड़की के साथ ही कहीं घोंसला बनाया है, नेस्ट, तो ये उधर चहचहाती रहती है। सो साइकिक कनेक्शन है, योर कम्युनिकेशन गोज बियॉन्ड mere वर्ड्स, प्रपोजल, योर रोमांस इज अबाउट टू evolve and level up, and self love, your love yourself first। आपका रिलेशनशिप नो कांटेक्ट सिचुएशन के साथ है, या फिर कम्युनिकेशन बंद हुई है, ब्लॉक है, कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस है आपके पर्सन की तरफ से। ऐसी एनर्जी है जैसे कि कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन है, स्ट्रेस है, बर्डन है, थोड़ा सा जादू टोने का भी असर यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है, लिटिल बिट कुछ लोगों के लिए। तो बहरहाल मुझे जो चीज़ दिख रही है कि ये अपनी लाइफ में शिफ्ट्स के तौर पे जा रहे हैं, ये बहुत थके हुए हैं, बहुत डिप्रेस्ड हैं, बहुत हारे हुए हैं, और कम्युनिकेशन तो मुझे तो लग रहा है ही नहीं कोई ख़ास आप लोगों के बीच में। बट अगर कम्युनिकेशन है तो वो बहुत कोई अच्छी वाली कम्युनिकेशन नहीं है। सो जो मैंने बात बोली थी, ये कार्ड्स अभी खोले भी नहीं थे, तभी मैंने बोल दिया था कि ये मोहब्बत की जुदाई में जल रहे हैं। तो ज़्यादातर तो मोहब्बत की जुदाई है, या फिर मोहब्बत में ड्राइनेस, कॉम्प्लिकेशंस हैं। सो आपके पर्सन आपके लिए फीलिंग्स तो रखते हैं, मगर डिप्रेस्ड, थकी हुई, हारी हुई। इनको आपके अलावा भी और भी बहुत से लोग, बहुत सी चीज़ों का गम है, और इनको लगता है जैसे कोई इनको समझ नहीं पाया। बेचारगी और लाचारगी बहुत ज़्यादा इनके अंदर, रोना धोना, डेड टायर्ड से हैं, डेड टायर्ड से हैं। कुछ तो ऐसे भी होंगे जो सुसाइड के बारे में सोचते होंगे, या ये सोचते होंगे उफ मैं मर क्यों नहीं जाता, मैं मर क्यों नहीं जाती, इस तरह की एनर्जी है। तो इनकी लाइफ में ऐसा, जैसे ये कनेक्शन इनको ऐसा लगता है जैसे स्टक हो गया हुआ है, इनको ऐसा लगता है जैसे इसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही। इनको लग रहा है कि इसको चेंज करने की ज़रूरत है, जब तक चेंज नहीं करेंगे इसमें कुछ बेहतरी नहीं आएगी। तो ये हारे हुए हैं, या फिर ये इस कनेक्शन में बिल्कुल डेड एंड पे पहुंच गए हुए हैं कि कुछ भी नहीं हो सकता। मगर आप टेंशन ना लें, ये अभी की एनर्जी है, होपफुली कि आने वाले वक्त में बेहतरी हो जाए, ठीक है। सो ये ओवरऑल करंट एनर्जी रीडिंग है। सो यहाँ पर
आपके पर्सन जो हैं आपके बारे में सोचते बहुत हैं, बहरहाल बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको धोखा देना, दगा देना नहीं चाहते हैं। नहीं चाहते कि आपके साथ झूठ बोले, नहीं चाहते कि आपके साथ कोई फरेबबाजी हो। अच्छा, ये किसी न किसी से गाइडलाइन ज़रूर ले रहे हैं, किसी न किसी के साथ डिस्कस ज़रूर करते हैं आपको, आपके इस कनेक्शन को। ठीक है, कोई ना कोई होता है ना, चाहिए किसी के साथ हम अपना दुख दर्द बांट सकें, किसी से काउंसलिंग कर सकें। तो ये इसी तरह से किसी न किसी इंटेलिजेंट पर्सन से। ओवरऑल ये भी है कि ये अपनी इमोशंस को कंट्रोल बहुत ज़्यादा करते हैं, अपने माइंड स्पेस और अपने हार्ट स्पेस को बहुत ज़्यादा बैलेंस रखने की कोशिश होती है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बिना पे, जो इस लव स्टोरी में देखे या पर्सनल लाइफ में देखे, उसकी बिना पे काफ़ी मैच्योर भी हो चुके हैं, कोल्ड ड्राई से, रिजिड से, इस तरह की इनकी एनर्जी है। सो यहाँ पे एक आप में से कुछ लोगों के लिए लव ट्रायंगल है, कुछ लोगों के लिए कोई टॉक्सिसिटी मौजूद है। लव ट्रायंगल टॉक्सिसिटी होती है, मतलब कि थर्ड पर्सन इंटरफेरेंसेस टॉक्सिसिटी होती है। बट इसके अलावा कह सकते हैं कि कोई झूठ, कोई फ़रेब, कोई दगाबाजी, किसी न किसी वजह से यहाँ पे कोई ना कोई टॉर्चर यहाँ पे मौजूद है। सेल्फ सबॉर्डेज से ये गुज़र रहे हैं, अपने आप को तकलीफ़ तो दे रहे हैं आपके लिए, मगर ओवरऑल देखा जाए तो ये जो हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो इनको तंग कर रहा है, खटक रहा है इस कनेक्शन में। एक तो आपको घड़ी की सुइयों के साथ सोचते होंगे, आपको पूरा दिन सोचते होंगे, पूरा दिन आपका याद साथ साथ चलती होगी, मैं जहाँ रहूँ, कहीं भी रहूँ, तेरी याद साथ साथ है। वो सॉन्ग सुन लीजिएगा, तो वो इन्हीं का सॉन्ग है कि इनके अंदर आपकी याद पलती रहती है, चलती रहती है। वो जो टोन एक है, घड़ी जो है टिक 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 आपके नाम से चलती रहती है, तो उस चीज़ का एक बर्डन है। ऊपर से इनके अंदर थोड़ी सी लस्टी डिज़ायर्स भी आपके लिए मौजूद हैं। तो यूँ कह लें कि कनेक्शन तो है आपका इनका, ये मैं कनेक्शन तो महसूस करते हैं, मगर कनेक्शन में फ़िलहाल जलन ज़्यादा है, दर्द ज़्यादा है और तकलीफ़ महसूस होती है। सो सेल्फ़ लव पर हैं ये। सबसे पहले तो अपने आप को चाहना, मोहब्बत करना, अपने ऊपर टाइम देना, अपनी सेल्फ़ ग्रोथ करना, ये इनको बेहतर लग रहा है। इनको लगता है कि अपने ऊपर तवज्जो करनी चाहिए। सोचते हैं कि आपको प्रपोज़ल दें या आपके साथ बातचीत करें, आपके साथ कम्युनिकेशन में आएँ, छोटे मोटे गिफ्ट्स दें या छोटे मोटे कॉम्प्लीमेंट्स दें। इनको लगता है कि इस तरह से इस रिलेशनशिप को डेवलप करने का मौका मिल सकता है। इस बारे में सोचते हैं कि चलो कभी ऐसा भी कर लें। तो ये इनकी ओवरऑल फीलिंग्स हैं जो ये ऐसे सोच रहे हैं कि मुझे करना चाहिए या फिर आपकी तरफ से इस तरह की अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि ये रिलेशन में स्टक फील करते हैं और आपके लिए अट्रैक्शन भी रखते हैं। आपकी जो याद है साथ साथ चलती है, आपको सोचते बहुत हैं और आपके बारे में फेयर रहना चाहते हैं। ठीक है, कोई पर्सन है जो इनकी लाइफ में आपको लेकर डिस्कस करता रहता है। तो फिज़िकल कनेक्शन की इनको ख्वाहिश है आपके साथ ना, और आपका कनेक्शन ऐसा है जो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, या कम्युनिकेशन तो है ही नहीं काफ़ी सारे लोगों के लिए, तो इनकी तरफ से भी। तो इट सीम्स लाइक कि आपकी जो कनेक्शन है वो लफ्ज़ों से बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ पे ट्विन फ्लेम फीलिंग है, तो इट सीम्स कि आप जहाँ कहीं हो, वो जहाँ कहीं पर भी हैं, या आपकी फीलिंग्स को कैप्चर्ड कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स को पकड़ लेते हैं अपने अंदर। ठीक है, ये इस तरह की इनकी एनर्जी है ओवरऑल कि ये आपकी फीलिंग्स को, आपकी डिज़ायर्स को कैप्चर्ड कर लेते हैं, और जहाँ भी आप हो इनके मूड्स इनको बता देते हैं कि यू आर नॉट हैप्पी, या फिर आप कैसा महसूस कर रहे हो, अच्छा बुरा जैसा भी। ये आप लोगों की रीडिंग है गाइस। होपफुली ये किसी अंदाज में आपको रेजोनेट कर जाए, करे तो वेल एंड गुड। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्त सी रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।